Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, hope you all are fine. सो गाइस, चंडीगढ़ में जो टीजीटी की वैकेंसी है, जिसकी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बना दी थी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था, तो आज से इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 18 मार्च रहेगी और आज है 26 फरवरी। ठीक है, तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 18 मार्च रहने वाली है इसकी लास्ट डेट। तो इस वीडियो में मैं आपको वो डिस्कस नहीं करने वाली क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट है। ऑलरेडी एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, टीजीटी वैकेंसी आउट के नाम से है, आप चेकआउट कर लेना उसको। उसमें पूरा डिटेल, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, एज, एग्जाम पैटर्न सब कुछ है। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पेपर 1 या सेक्शन 1 ऑफ योर एग्जाम। तो हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं एक बार आपका जो एग्जाम पैटर्न है क्या रहने वाला है। अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, बहुत जल्द आपको ऑफिशियल सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो दोबारा से वीडियो बना दूंगी, बट टिल देन हमें कुछ तो पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना, ये थोड़ी ना ऑफिशियल सिलेबस का वेट करते रहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, और तब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता तो किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिएगा, आपके टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 150 रहेंगे, 150 क्वेश्चंस आपके टोटल रहने वाले हैं, सबको पता है। जिसमें जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपको पोस्ट स्पेसिफिक होंगे। कहने का मतलब जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, आपको उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस जो है माने जाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश की वीडियो में स्पेशल बना दूंगी, ठीक है, वो स्पेशल अपडेट कर दूंगी मैं इंग्लिश वाली, बाकी सब्जेक्ट टीचर भी अपनी कर देंगे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे इस 50 नंबर के सेक्शन की, जो कि आपका पार्ट 1 रहने वाला है। आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक हैं, सिलेबस नहीं आता तो वो टॉपिक हमें जरूर करने हैं। रीजन इज दैट वो सेम टॉपिक एसएससी में रहे हैं, सेम टॉपिक चंडीगढ़ पीजीटी में रहे हैं, सेम टॉपिक चंडीगढ़ पीआरटीज में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ अपने ऑफिशियल सिलेबस में टीजीटी में भी वही टॉपिक रखने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे 50 नंबर के सेक्शन में। तो आपको जो 50 नंबर का सेक्शन होगा पार्ट 1, उसमें जनरल अवेयरनेस, मतलब सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा वो जनरल अवेयरनेस। मतलब जनरल अवेयरनेस, यू कैन से अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, आप कितने अवेयर हैं, मतलब आपको कितना सोसाइटी का पता है, मतलब आपको करंट मुद्दों का कितना पता है, मतलब करंट अफेयर्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो यू कैन से करंट अफेयर्स, तो आप इनको करंट अफेयर्स कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस को। देन रीजनिंग, रीजनिंग आपको रहने वाला है। फिर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स आपको रहने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने का प्रयत्न करना कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। यहां पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चंस, कहने का मतलब 12 क्वेश्चंस आपको 3 सब्जेक्ट के देखने को मिलने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लगा सकते हो कि 12 क्वेश्चंस हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट की एवरेज आ गई 4 मार्क्स की। ठीक है, ये कॉमन सी सेंस है कि एक सब्जेक्ट की एवरेज आ गई 4 मार्क्स की। ऐसे नहीं करता है डिपार्टमेंट की एक के 6 क्वेश्चन दे देगा, एक के 2 दे देगा, ऐसा नहीं करता, ये सही रखता है चंडीगढ़। तो बेसिकली आप मान के चलें कि 4 क्वेश्चंस की एवरेज एक जो है सब्जेक्ट की आ गई है। तो जनरल अवेयरनेस के आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। अब पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो जो आपकी जीके होता है आपको पता है, उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सब कुछ होता है। बट टीजीटी वालों को सीरियसली स्पीकिंग ये सब करने की कतई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं 12 नंबर के डिवीजन के हिसाब से, है ना। और 4 क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो आप इन स्टैटिक्स के चक्कर में मत फंसना, ना ही यहां पर इसने स्टैटिक वर्ड को यूज किया है ना। तो आपको यहां पर क्या करना है, अपना जनरल अवेयरनेस, मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं, लाइक आपने जैसे ही मंथ खत्म हो जाता है तुरंत, वैसे मैं यूट्यूब पर करवा रही हूं, पर जैसे ही मंथ खत्म हो जाता है आपने तुरंत उस मंथ के करंट अफेयर्स को पिक कर लेना है। साथ में कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है, हमेशा आता है। इकोनॉमिक्स इंडेक्सेस है, इंडिया की रैंकिंग है, हमेशा आता है। इसके अलावा जो आपका वेलफेयर स्कीम्स हो सकती है इंडियन गवर्नमेंट की कोई, वो आपके एग्जाम में आ जाएंगी। साइंटिफिक रिसर्च आपके एग्जाम में आ जाएंगी। सिलेबस के टॉपिक ही बता रही हूं मैं बेसिकली जो आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो जाता है, स्पोर्ट्स आपका हो जाता है, आपको इंडियन इंडेक्स इकोनॉमी की हो जाती है, एंड करंट अफेयर्स आपको हो जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ स्पेशल जैसे नोबेल प्राइजेस हैं, साहित्य प्राइजेस हैं, कौन कौन से सबमिट्स हुए हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आपको यहां पर करना है जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक है,
फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग में। अब रीजनिंग में भाई 4 ही क्वेश्चन है मैम, कौन कौन से टॉपिक करें? तो बेसिकली जो चंडीगढ़ के डम फेवरेट कहते हैं ना, मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सिलोग्स, सिलोग मतलब सिलोलिज्म, सिलोग्स कुछ भी आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा पसंद है। आपका मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, आपका फिगर काउंटिंग हो गया, और एक क्वेश्चन नॉन वर्बल से भी ले लेंगे, पेपर फोल्डिंग एंड इस तरीके से, ठीक है। बट पढ़ना तो देखो सारा ही पड़ेगा, है ना। फिर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब मैथ्स ऐसा होता है भाई, कुछ बच्चों को तो आता है और कुछ को नहीं आता है। अब देखो नौकरी का सवाल है, ये कोई कॉम्पिटिटिव या टेट एग्जाम नहीं है कि आपने 90 नंबर ले लिए और आप पास हो गए। आपको पता है ये एक नौकरी का एग्जाम है, और नौकरी के एग्जाम में आप तभी अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकते हो जब आप भीड़ से कहीं आगे होंगे। हार्डवर्क आजकल हर दुनिया कर रही है, हार्डवर्क के साथ जो स्मार्ट वर्क करेगा, बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, क्या पढ़ना है, एक किताब को 10 किताब पढ़ना मैटर नहीं करता, 2 अच्छी किताबों को 10 बार पढ़ना मैटर करता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो एग्जाम में आपको भीड़ से आगे लेके जाने का काम करेंगी, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स की। अब भाई जिसको मैथ्स आता है बहुत अच्छी बात है, मैथ्स को करो, लेकिन जिसको मैथ्स नहीं आता, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आपके पास 150 नंबर हैं, ठीक है, 150 नंबर में आप हर चीज को टिप्स पे कर लो। मान लो यहां पर 4 क्वेश्चंस के लिए आपको लगे यार पूरा मैथ्स पढ़ना है, यार मेरे तो बस का नहीं है, तो आपको ज्यादा चक्कर में पूरे मैथ्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपने परसेंटेज टॉपिक कर लिया, हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, फिर मेंसुरेशन चंडीगढ़ का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, आपने परसेंटेज कर लिया, मेंसुरेशन कर लिया, लॉस एंड प्रॉफिट कर लिया, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, और एक अलजेब्रा। बस गिनती के 5-6 टॉपिक आपने कर लिए। यकीन मानिए इन 4 में से 2 क्वेश्चन आपको पक्का आ जाएंगे, ठीक है। तो पूरा पागलों की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, यदि आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से मैथ्स को मैनेज करके 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैथ्स को प्रिपेयर करना है। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी के आपको यहां पर 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 12 क्वेश्चंस, और आप सोच सकते हैं कि 12 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट को दिए गए हैं, 12 क्वेश्चन अकेले सब्जेक्ट को दिए गए हैं, तो यू कैन फील द वैल्यू ऑफ दिस कंटेंट। तो आप फील कर सकते हो कि कंप्यूटर का सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को 12 क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल बेस्ट करना है। इसके अंदर आपको सारा करना है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, वेब क्या होती है, MIU क्या होती है, जो इंटरनेट साई होती है, साइबर है, नेटवर्किंग है, वेब है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेल है, जो भी कंप्यूटर होता है एक बेसिक मतलब 30 क्लासेस में पूरा कंप्यूटर का एक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, हमारे बैचेस में है पूरा। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो, बट आपको इसको सीरियसली लेना है, बेस्ट करना है। 12 क्वेश्चन है, बेस्ट तो हर चीज को करना है, एग्जाम में एक नंबर वैल्यू रखता है। फिर आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, ये भी 12 क्वेश्चन है भाई। अपने आप में अकेला टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 12 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो यू कैन फील द वैल्यू ऑफ माई सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट की भी एक वैल्यू है। अब बात आते हैं मैम इस पर किस प्रकार की पेडागोजी यहां पर करनी है, किस प्रकार के 12 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आप सीटेट टेस्टेड में साइकोलॉजी पढ़ते हो, ध्यान रखना वो आपको नहीं करनी है। आपको यहां पर जो CDP होती है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, उस टाइप की आपको पेडागोजी नहीं करनी है। जो साइकोलॉजी होती है उस तरीके की आपको पेडागोजी नहीं करनी है। आपको यहां पर जो पेडागोजी करनी है वो टीचर्स वाली पेडागोजी करनी है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, आप अध्यापक बनने जा रहे हो। तो अध्यापक आप किस प्रकार से बनने वाले हो, तो अध्यापक वाली पेडागोजी आपको करनी है, द बेस्ट पेडागोजी आपको करनी है। मेनली टॉपिक मैं बता देती हूँ, सिलेबस में भी आप देख लेना इसी तरीके के टॉपिक होंगे। तो जब तक सिलेबस नहीं होता, जैसे NEP है, आपको पता है मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है NEP, एग्जाम में क्वेश्चन रहने का मतलब ही नहीं है, NEP आप जरूर करोगे। देन NCF 2005 एज वेल एज 2023, ठीक है, 2005 और 2023 दोनों NCF आपको करने हैं। NEP अपने आप में FLN वगैरह और सारा कंटेंट इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, पॉलिसीज। फिर आपको एजुकेशन की पॉलिसीज करनी है, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, शिक्षा से पहले से शुरू होके मतलब आज तक की जो एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, किस पॉलिसीज में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। इसके अलावा आपको जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, जैसे मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इन लेवल्स को आपको डेप्थ में लेके जाना है। देन आपको टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, बिकॉज आप टीचर बनने जा रहे हो, तो टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज आपको करनी है। आफ्टर दैट आपको स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजीज आपको करनी है कि स्टूडेंट से सेंटर्ड कौन सी रहती है।
फिर आपको टीचिंग के मेथड्स पता होनी चाहिए, टीचिंग के कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसके अलावा आजकल ऑनलाइन ट्रेंड है, तो आईसीटी इन एजुकेशन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो आईसीटी इन एजुकेशन आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए, जिसके अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशनल ऐप हैं जैसे सव्यम है, प्रभा है, दीक्षा है, निपुण है, मतलब जितने भी एजुकेशनल ऐप्स ट्रेंड कर रहे हैं सारे एजुकेशनल ऐप आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इस प्रकार से इसको करना है, आपको वैसे नहीं करना लाइक टिपिकल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट वाला या एस्टेट वाला, इस तरीके का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर टोटली डिफर है कंटेंट। तो ये दोनों सब्जेक्ट बेस्ट करने हैं। आफ्टर दैट टेस्ट ऑफ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं, क्लियर है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 4 क्वेश्चन पंजाबी के। वैसे इन्होंने ऊपर भी ऐसे लिख के देना था, हमारे दिमाग में एक तसल्ली हो जाती, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि ऐसे ही एवरेज करेंगे, बट यहाँ पर देखिए लिख दिया इन्होंने 5 इंग्लिश, 5 हिंदी और 5 पंजाबी। क्या पता इनको एक आधा ऊपर नीचे कर दे, बट मेनली नहीं करता है चंडीगढ़। अब 5 इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको जो 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो किस तरीके के रहने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश में बेसिकली आपको ज्यादा टॉपिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन तो आप सीधा सीधा हटा दो वोकेबलरी के, ठीक है। जिसमें 2 क्वेश्चन तो आप 100% 3 क्वेश्चन भी लगा के चलो। एक आपको यहाँ पर इडियम फ्रेजेस देखने को मिल जाएगा, एक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा, और एक वोकेबलरी का आपको मिस स्पेल्ट दे सकता है या एंटोनियम सिनोनियम से दे सकता है। बाकी 2 क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% वो वॉइस या नरेशन में से देगा। चंडीगढ़ का भाई कोई एग्जाम उठा के देख लो, पेट है आज तक, ठीक है। एक क्वेश्चन वो वॉइस और नरेशन में से देखेगा, एक क्वेश्चन रैंडम कोई भी ग्रामर का वो उठा के दे देगा। तो मतलब यू शुड वर्क ऑन द वोकेबलरी एंड एक्टिव पैसिव नरेशन वर्ब, इस तरीके के चैप्टर्स पर आपको बेस्ट काम करना। होमोनिम्स होमोफीम्स सब दे सकता है, ठीक है। फिर हिंदी में बात करें तो हिंदी में 5 क्वेश्चंस है, 5 में से एक क्वेश्चन तो मुहावरे, लकोक्तियां, पर्यायवाची इस तरीके का डालेगा जरूर। एक क्वेश्चन वो संधि से कन्फर्मेशन के साथ डालता है, एक क्वेश्चन समाज से डालेगा। 3 क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन है उसके लिए हिंदी को थोड़ा बहुत तो मैराथन में पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पंजाबी के 4 क्वेश्चन भी जो पंजाबी की बेसिक ग्रामर होती है वो आपको करनी है, ठीक है। तो ये था आपका एक 50 नंबर का एक कंप्लीट ओवरव्यू कि 50 मार्क्स आपको किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से आपको 50 नंबर को क्या करना है भाई, कंप्लीट करना है, और बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि आपको पता है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन, दोनों सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। यदि आप सोच रहे हो कि आपने पार्ट 2 को बहुत अच्छा कर लिया है और अपने सब्जेक्ट में आप धुरंधर हो गए हो, बट आपने इस पार्ट को छोड़ा, और यदि ये पार्ट आपका क्वालिफाइंग भी नहीं होता, 40% एटलीस्ट आपको आने ही आने चाहिए। यदि आपको 40% मार्क्स भी यहां पर नहीं आए हैं तो आप मानिए कि आपका सेकंड पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आपने उसमें 100% स्कोर किया हो। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली विल बी 40%। सेपरेट वर्ड यूज है, ध्यान रखना। तो यहां पर आपको 40% लेना अनिवार्य है, और यहां पर भी आपको 40% लेना, मतलब ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और आपको पता है जब नौकरी का सवाल होता है मिनिमम मैटर ही नहीं करता, सिलेक्शन मैक्सिमम का होता है। तो आपको मैक्सिमम में स्टैंड करना है, मिनिमम पे काटा लगा दो, मिनिमम की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पेपर 1 को जो है प्रिपेयर करना है। अब मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हूँ, कुछ बच्चे हैं जो हमसे पहली बार जुड़े होंगे, तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को, और हक से कह सकते हैं टीचिंग में हरियाणा में हाईएस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी एकेडमी है। हर जगह बच्चों के अच्छे खासे सिलेक्शंस हो रहे हैं। चंडीगढ़ के ऊपर तो हम काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ पीआरटी है, अब चंडीगढ़ पीजीटी हुआ है, बच्चों को एज इट इज कॉमन सेक्शन बहुत कुछ मिला है, सब कुछ यूं का यूं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट टीचर अपने पास हैं, सब अपनी अपनी वीडियोस बनाएंगे, देन आप चेकआउट कर लेना। मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश की वीडियो आपको मिल जाएगी कल, ठीक है। और यदि आप YouTube से भी पढ़ाई कर सकते हो, आप कहीं से पढ़ाई कर सकते हो, जहां आपका दिल माने आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाहते हो मुझे 100% पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना, हर कॉन्सेप्ट बेस्ट पढ़ना है, तो हमारा ऐप है अचीवर्स एकेडमी ऐप, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। चैनल के लोगों के जैसा उसका लोगो है। वहां पर जब आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो दूसरे नंबर पर सबसे पहला अपना मोस्ट फेवरेट बैच है पीआरटी चंडीगढ़, और उसके नीचे जो बैच है टीजीटी पीजीटी चंडीगढ़ के नाम से। जिन्होंने पीजीटी के लिए उस बैच को लिया था उनको दोबारा बैच नहीं लेना, उसी के अंदर टीजीटी का कोई मर्जी सिलेबस दें, कुछ मर्जी सिलेबस दें, जैसे ही टीजीटी का सिलेबस आएगा
अभी जैसे ही आप उस बैच को लोगे आपको वहां पर पीजी जो कंप्लीट सिलेबस है मिल जाएगा इन सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आपने उसको पढ़ लेना है। साथ में जैसे ही वेबसाइट पर अपना ऑफिशियल सिलेबस आता है तो वहां पर आपको एक फोल्डर बना दिया जाएगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जाएगा जिस फोल्डर का नाम होगा ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद आप उसको कर लेना। टिल देन आप पेडागोजी कर लो, कंप्यूटर्स कर लो, ठीक है, आप हिंदी कर लो, आप इंग्लिश कर लो, आप थोड़ा रीजनिंग कर लो, जीएस कर लो, करंट अफेयर्स वहां पर जनवरी तक की कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है भाई ये नौकरी है, क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है। तो डोंट टेक रिस्क इफ यू आर सीरियस फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज हर एग्जाम को, जब जॉब का एग्जाम फाइट करो तो हमेशा ये सोच के दिया करो बस यार इसके बाद मुझे नौकरी का पेपर नहीं देना, बस मुझे अचीव करना है इस नौकरी को, ठीक है। तो इस सोच से देंगे। यहां पर आपको 100%, जैसे आप बैच को लेते हो आपको 100% कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। अब आप कहोगे मैम 100% कंप्लीट कैसे, क्योंकि अभी पीजीटी चंडीगढ़ गया है जस्ट अभी पिछले महीने, और पीजीटी चंडीगढ़ के लिए हमने इसको पढ़ाया था। तो टीजीटी चंडीगढ़ ऑटोमेटिक पीजीटी चंडीगढ़ से बाहर नहीं आएगा। तो यहां पर आपको जैसे ही आप बैच लेते हो आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। एक इसका असिस्ट ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम, जहां पर मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कौन सी सेक्शंस को आपको पढ़ना, आपको टारगेट्स, टेस्ट वगैरह टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे और आपकी बहुत बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 रहेगा जो कि सभी सब्जेक्ट में कॉमन सबको काम आने वाला है। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और भी है, अपकमिंग जो एग्जाम होंगे ये जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वो आपको हर किसी एग्जाम में काम आ जाएंगे, क्योंकि वो 100% करवाए हुए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है भाई। सो बाय बाय, टेक केयर। जो पहली बार जुड़े हैं डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन कि इट्स योर फर्स्ट क्लास, और यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, और टीचर बनने की दौड़ में है तो डेफिनेटली मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ। और यूट्यूब पर अपनी क्लासेस होती रहती हैं 9 बजे से 10 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है चंडीगढ़ एंड REET+B का। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।